अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं शायद आपको समझ आ गया हो कि बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है और बनाना पील हमारे प्लांट्स के लिए कितने कारआमद हैं। शायद हमें अंदाज़ा नहीं है इस बात का। बहुत से लोगों को अभी पता शायद हो या ना हो कि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट्स को। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फाइबर है वाफर मिकदार में। इसके अलावा पोटाशियम है बहुत ज़्यादा। तो जो ख़ास तौर पे फूलों वाले प्लांट्स के लिए और जो हमारे फ्रूटिंग करने वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से ये बनाना पील्स लिए मैंने और इधर ये बनाना पील्स को कट कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही धूप में सुखा के इनका रंग बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और क्रिस्पी से हो जाएंगे, तो इनको आप अपने गमलों में डाल दें। और ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप बनाना पील्स को किसी उसमें लेके जार में डाल दें और उसमें पानी डाल के रख दें, या किसी टब में, बाल्टी में, किसी भी चीज़ में डाल के, किसी बॉक्स में डाल के तो आप रख दें। तो तकरीबन ये 20-25 दिन पड़ा रहे तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। कि बाज़ लोग इसका अंदाज़ा यूँ लगाते हैं कि बनाना पील्स को इस तरह से कट करके किसी बोतल्स वगैरह में डाल के रख देते हैं, तो जब उसमें से जो चंद यानी कि 2-3 दिन के बाद ढक्कन खोले तो उसमें से गैस निकलती है। तो इस तरह से दूसरे तीसरे दिन के बाद आप चेक करते रहें, तो जब ये गैस निकलना बंद हो जाए तो तब आप समझ लें कि फर्टिलाइज़र तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी बाल्टी वगैरह में अगर आप डाल के रखते हैं तो उसको किसी गत्ते के साथ या आप किसी भी चीज़ के साथ ढक के रख सकते हैं और जो गैस बनता है वो भी साथ के साथ निकलता जाएगा। ये गैस को चेक करने के चक्कर में पड़े ही ना। और इस तरह से भी बाज़ लोग बनाना पील्स को रख देते हैं, लेकिन इस तरह से फंगस का डर होता है और बाज़-औक़ात मट्टी में चींटियाँ वगैरह भी आ जाती हैं गमलों में, तो ये परेशानी का बायस बनता है फिर। तो हम यूँ करेंगे कि इन बनाना पील्स को लेके यूँ मैं इस वाले बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसका कवर लगा के रख देंगे इस तरह से। ये देखें, यूँ ये दिख हो गया। अगर करना चाहें तो आप इनके छोटे छोटे पीसीस जैसे मैंने बताया है इस तरह से भी करके आप तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इस तरह से इसमें डाल के हम जो कटे हुए हैं, क्योंकि बोतल्स वगैरह में डालना थोड़ा मुश्किल होता है, खुले मुंह का कोई जार ले लें तो भी बेस्ट है। तो अब इसमें पानी ऐड कर देंगे इसी तरह से। तो यूँ हमारे पास आसानी से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा चंद दिन में। और ये देखें, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है एक, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए सारी फॉर्मेलिटी की है। ये देखें, यूँ बोतल को कट करके मैंने इसमें डिप किए हुए थे, तो अब मैंने इसको फिल्टर कर लिया है। ये देखें इस तरह के कलर का हो जाएगा ये फिर। तो इसको हम डिल्यूट करके डालना है, प्योर नहीं डालना, क्योंकि बाज़-औक़ात यूँ होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी थोड़ी सी मिकदार लें या
पील्स आपके पास ज़्यादा हैं और आप थोड़े यूज़ कर रहे हैं, या अपने प्लांट्स के हिसाब से बात तो यहाँ पे ख़त्म होती है कि जितने आपके प्लांटर्स हैं आपके पास, उस मिकदार से आप बनाएं। तो मेरे पास तो चाहे 4 दर्जन हो जाएं, 5 दर्जन हो जाएं, मेरे प्लांट्स को वो भी कम पड़ जाते हैं। तो मैं यूँ टब में भिगो देती हूँ इस तरह से। इनके ऐसा टब है तो उसमें भिगो के ऊपर से फिर मैं कवर कर देती हूँ किसी गत्ते वगैरह के साथ, किसी कार्टन का कोई कवर ले लिया। तो फिर तकरीबन 15-20 दिन के बाद उसको स्टिक वगैरह से हिला के तो हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें, ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी है इसमें। तो इसको हम इस वाले सिंपल पानी में डाल के डिल्यूट कर लेंगे, यूँ पतला सा सोल्यूशन बन जाएगा इस तरह से ना। तो इसको हम अपने तमाम प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इस तरह से लेके। तो चलें पहले डालते हैं रोजेस को इस तरह से, बस जितनी मिकदार गमले में आए उतना आप डाल दें। और यकीन कीजिए इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये कि चंद दिन में, तकरीबन 1 माह में आपको समझ आएगी कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है हमें प्लांट्स पे। तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है ये। जब समझ आ जाती है तो बाज़ों का शुरू में मुझे भी ऑकवर्ड सा फील होता था, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स की प्यास यानी कि बढ़ती गई तो वैसे वैसे ही प्लांट्स की प्यास को बुझाने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाना शुरू किए मैंने। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके पास उनको डालें, लेकिन मैं तो सभी प्लांट्स को डालती हूँ, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को भी डाल देती हूँ और जो दूसरे मेरे प्लांट्स होते हैं उन सबको भी डाल देती हूँ। और अगर आप चाहें तो इस तरह इसको फिल्टर करके अच्छी तरह से अपने प्लांट्स पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं इसका, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस तरह से सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा डाल दें। बस एक बात का ध्यान कीजिए कि बनाना पील्स को पानी में डिप करके शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना। और हम अपने फूलों वाले प्लांट्स को तो केमिकल वाला फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं हमारे घर में, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फर्टिलाइज़र होता है ना, क्योंकि फूलों को और फलों को अच्छी ग्रोथ के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर वगैरह की ज़रूरत होती है, जो कि इस वाले फर्टिलाइज़र से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से डीएपी का मुतबादल होता है समझें तो। और सेम वही काम करता है जो डीएपी फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के साथ यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए करता है। तो फिर देखिएगा चंद दिनों के बाद प्लांट्स की ग्रोथ आपको खुद बताएगी। कितना अच्छा होता है कि जब हम एक नाकारा चीज़ जो बिल्कुल बेकार है, डस्टबिन की नज़र होने वाली चीज़ है, तो उसका हम यूज़ में लाके उसी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा बनाते हैं। और हमारे प्लांट्स जब ग्रोथ करते हैं, नए नए लीव्स आते हैं, नए फूल आते हैं और भरपूर मिकदार में हमें फल नज़र आता है उन पे, तो कितना अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ में कोई ना कोई अफादियत रखी है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो इसी तरह से बजाय इसके कि अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को इंसान कूड़े कचरे से भरे और गंदा करे, तो क्यों ना इन्हीं चीज़ों को
यूज़ में लाके उससे फ़ायदा उठाया जाए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखा जाए। अपने गली मोहल्लों में कूड़ा करकट डालने की बजाय अपने घर में इस तरह गार्डनिंग में यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बेनिफिट है इसके। तो इस तरह से पहले वाला वो पानी तो मैंने डाल दिया है, सारा जो फर्टिलाइज़र मेरा बना हुआ था, और अब ये दोबारा से मैंने डिप करके रख दिए हैं। तो 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद इनको दोबारा मैं यूज़ करूँगी। और इसका एक तरीका और भी है कि जिस तरह से ये आपने बनाना पील्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, इसी तरह आप इन बनाना पील्स को लेके तो ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से ग्राइंडर वाले जग में डाल के। जब वो लिक्विड सा बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट सा, तो इसी तरह से आप उसको टब में डाल के तो उसमें इनकी क्वांटिटी के थोड़ा सा लिहाज से कि अगर 1 मग है वो पेस्ट जो बना हुआ है बनाना पील्स का, तो उसमें आप 4 मग या 5 मग पानी के ऐड करके तो आप डिल्यूट करके पतला सा लिक्विड बना के अपने प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा डालें। एक साइड से शुरू कर लें, जहाँ तक डले नेक्स्ट टाइम फिर आगे से शुरू कर लें। तो ऐसे ही प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत ही खूबसूरत और गहरा ग्रीन कलर आता है प्लांट्स पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और खूबसूरत से फूल फल नज़र आते हैं अपने घर में। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।